नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा प्रदेश का कोना कोना विकास की राह पर अग्रसर हो रहा है। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल लगातार प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य की लगभग 131 करोड़ रुपए से ज्यादा की 8 विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग की 2 परियोजनाएं शामिल है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश में नागरिकों की भलाई के लिए मनोहर सरकार कई परियोजनाएं चला रही है, जिसका नागरिकों को उन परियोजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में राज्य की लगभग 131 करोड़ रुपए से अधिक की 8 विकास परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें लोक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग की 2 और 3 फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी की परियोजनाएं शामिल है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 8 विकास परियोजनाओं को मंजूरी। 131 करोड़ से ज्यादा की 8 विकास परियोजनाओं को मिली स्वीकृति। रोहतक में बरसाती पानी निकासी के लिए बनेगा नया डिस्पोजल। एफएमडीए की 3 रेनीवेल आधारित पेयजल योजनाओं की मंजूरी। लोक निर्माण विभाग जन स्वास्थ्य विभाग की 2 परियोजनाएं शामिल हैं। 3 फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी के परियोजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की स्वीकृति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिंद जिले के दालमवाल गांव में नहर आधारित जल परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की। लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक की इस पेयजल परियोजनाओं से बेहतवाला, खोखरी, हैबतपुर, मांडो गांव सहित 5 गांवों की आबादी को निर्बाध रूप से पेयजल सुलभ होगा और इसे हांसी ब्रांच से पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रोहतक शहर के गुरु नानकपुर में बरसाती पानी निकासी के लिए नया डिस्पोजल बनाने की मंजूरी दी गई है। इससे महावीर कॉलोनी, संजय नगर क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निजात मिलेगी और इस पर 23.75 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। फरीदाबाद मेट्रोपोलियन विकास अथॉरिटी की ओर से स्थापित की जाने वाली रेनीवेल आधारित 3 पेयजल योजनाओं की मंजूरी दी गई है। इन तीनों पेयजल परियोजनाएं 10-10 MLD क्षमता की होंगी, जो यमुना नहर के साथ लगते गांव भिकुला, मोथुका में लगाई जाएंगी। इन पर 51 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। बैठक में एफएमडीए की ओर से लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाने वाली सेक्टर 14-15 और 16-17 की मास्टर रोड बनाई जाएगी, जिस पर लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा रेवाड़ी सेक्टर 7 में पेयजल, सीवरेज और अंदर की सड़कों को भी मंजूरी दी गई है। इन पर लगभग 9.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही गुरुग्राम फरूख नगर झज्जर 4 मार्गीय सड़क मार्ग के सुधारीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस मार्ग पर लगभग 17.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस अनुराग रस्तोगी, एके सिंह, अरुण गुप्ता, मुख्य प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अजीत बाला जोशी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एफएमडीए श्रीनिवास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निक्षय योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीबी रोगियों से अपील करते हुए कहा कि वे सभी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जांच करवाते रहें। जिनकी दवाई चल रही है वे इलाज को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश को साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए कृतसंकल्पित है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार कदम बढ़ा रही है। देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सार्थक सोच से प्रदेश को एक नई गति मिल रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को निक्षय योजना के तहत उपचाराधीन टीबी रोगियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीबी रोगियों से अपील करते हुए कहा कि वे सभी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जांच करवाते रहें। जिनकी दवाई चल रही है वे इलाज को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में हर मुमकिन कदम बढ़ा रहे हैं। वहीं मनोहर सरकार प्रदेश को साल 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार सार्थक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी टीबी रोगियों से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध टीबी के मुफ्त जांच एवं उपचार सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं और टीबी के बारे में जागरूकता फैलाएं। संवाद के दौरान रोगियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से टीबी के इलाज के लिए प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं और वित्तीय सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। लोगों ने कहा कि टीबी का इलाज काफी लंबा चलता है, जिससे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार की सहायता से उनका मनोबल बढ़ा है और वे अपना पूरा इलाज करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इसका नियमित रूप से सही अवधि तक उपचार किया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें इलाज को किसी भी हालत में बीच में नहीं छोड़ना होता है। इसके लिए टीबी के रोगी को अधिक पोषक आहार की जरूरत होती है और जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वे रोगी को पोषक आहार नहीं दे पाते। मुख्यमंत्री ने सभी टीबी रोगियों को विश्वास दिलाया कि उनको पोषण और उपचार संबंधी कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस दिशा में हम विभिन्न संस्थाओं और समाज सेवकों की मदद भी ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने टीबी के रोगियों के पोषण के लिए सितंबर 2022 में निक्षय योजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं एवं कॉर्पोरेट्स को टीबी रोगियों का पोषण करने के लिए उन्हें गोद लेने का आह्वान भी किया था। हरियाणा में भी इस योजना को शुभारंभ 15 सितंबर 2022 को किया गया। इसके तहत राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री और गणमान्य नागरिकों की ओर से टीबी के रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषण किट्स दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें भी इस योजना के तहत टीबी के 5 रोगियों को गोद लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीबी रोगियों की मदद करने की इच्छुक संस्थाओं, कंपनियों के लिए एक पोर्टल कम्युनिटी सपोर्ट्स nikshay.in बनाया है। विभिन्न संस्थाएं एवं व्यक्ति विशेष जो भी टीबी रोगियों को पोषण सहायता देना चाहता है वो इस पोर्टल पर जाकर स्वयं लॉगिन आईडी बनाकर पंजीकृत करवा सकते हैं। इन्हें निक्षय मित्र कहा जाता है। अब तक इस पोर्टल पर ऐसे लगभग 1500 निक्षय मित्र पंजीकृत हैं। निक्षय मित्र की ओर से पंजीकरण के बाद जिला टीबी अधिकारी उन्हें उन रोगियों की सूची देते हैं जिन्हें पोषक आहार की जरूरत है और रोगी को पोषक आहार किट मिल जाती है। निक्षय योजना के तहत राज्य में अब तक 8000 रोगियों को पोषण किट्स वितरित की जा चुकी है। इन पोषण किट्स में गेहूं, चावल, मूंगफली, खाने का तेल एवं दालें शामिल है। इस पहल से टीबी रोगियों का मनोबल बढ़ा है और उन्हें बीमारी से मुक्त होने की मदद भी मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने टीबी उपचार की सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्राइवेट और कॉर्पोरेट अस्पतालों से सहयोग ले रहे हैं। इस बात की खुशी है कि कई कंपनियों ने इस कार्य में बढ़-चढ़ कर सहयोग किया है। विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों ने 13 जिलों को टीबी मुक्त बनाने के लिए गोद लिया है। मेदांता अस्पताल की ओर से यमुनानगर और करनाल में टीबी के मरीजों की जांच के लिए मोबाइल वैन की ओर सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है। रेवाड़ी जिले में भी एक कंपनी की ओर से मोबाइल वैन की मदद से टीबी के नए रोगियों की जांच की जा रही है, जिसे संकल्प प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। कि 6 महीने का ये इलाज है, इसलिए किसी को भी लगातार 6 महीने का अपना जो इलाज है इसके लिए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे खुशी है कि 1 माह के भीतर कई कंपनियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। पानीपत रिफाइनरी ने भी CB0 मशीन, एक मशीन है, इसका देने का जो प्रशासनिक कार्य किया है। बहुत महंगी मशीन ये आती है। विभिन्न जो हमारे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं इन्होंने भी 13 जिलों में टीबी मुक्त बनाने के लिए 13 जिलों को गोद लिया है, जिसमें राइट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है,
कि मेदांता अस्पताल तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेदांता अस्पताल ने भी, डॉक्टर त्रेन ने भी 2 जिले यमुनानगर और करनाल, इनमें भी टीबी मरीजों की जांच के लिए मोबाइल वैन ये दी है। इसके द्वारा सघन खोज अभियान चलाया जा रहा है ताकि एक एक घर में जाकर के हम जो टीबी मरीजों को खोज सकें। इसी प्रकार रेवाड़ी जिले में बीडी कंपनी द्वारा मोबाइल वैन की मदद से टीबी के नए रोगियों की जांच की जा रही है, जिसे संकल्प प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। तो ऐसे जो विभिन्न संस्थाएं हैं और जो अस्पताल हैं, उन्होंने कुल मिलाकर 1788 टीबी रोगियों को और ये गोद लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टीबी रोगी का इलाज के दौरान हर महीने 500 रुपए पोषण भत्ता भी दिया जा रहा है। अब तक पोषण भत्ते के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपए सीधे टीबी रोगियों के बैंक खाते में दिए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं के तहत टीबी रोगियों को अब तक 91 करोड़ 39 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत न केवल टीबी का इलाज मुफ्त करने का प्रावधान किया है, बल्कि इससे बचाव और निरंतर इलाज कराने के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। टीबी रोगी इसको जो इलाज के दौरान हर महीने 500 रुपए पोषण भत्ता ये जो दिया जा रहा है, जो उनके आहार के अंदर काम आता है। अब तक पोषण भत्ते के रूप में लगभग 80 करोड़ रुपए सीधे टीबी रोगियों के बैंक खाते में दिए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर जो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसकी जो विभिन्न योजनाएं हैं, टीबी रोगियों को अब तक 91 करोड़ 39 लाख रुपए ये हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा चुके हैं। टीबी का इलाज महंगा होता है, लंबे समय तक चलता है। आमतौर पर लोग थोड़ा आराम आने पर ही अपने आप को स्वस्थ मानकर इलाज बंद कर देते हैं, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको बंद नहीं करना है। इस कारण ये बीमारी जो कई बार व्यापक रूप धारण कर लेती है, इसी कारण केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत न केवल टीबी का इलाज मुफ्त करने का प्रावधान किया, बल्कि इससे बचाव और निरंतर इलाज के लिए लोगों को जागरूक भी किया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी जांच ये करवाते रहे। जिनकी दवाई चल रही है वे इलाज को बीच में न छोड़ें, तब तक दवाई लेते रहें जब तक डॉक्टर इसे बंद करने को न कहें। इसी प्रकार आसपास आपका इस बीमारी का जो कटु अनुभव, इसके लिए इसके बारे में मैं अपने आस पड़ोस के लोगों और जो भी रोगी हैं उनको और किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग उनको जागरूक करें और ये जानकारों को जागरूक करने का एक माध्यम हम जरूर अपनाएं। हमारा प्रयास है कि टीबी जागरूकता अभियान और उन्मूलन अभियान की पहुंच गांव-गांव और झुग्गी झोपड़ी इसके अंदर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने टीबी के मुफ्त जांच के लिए 350 कफ जांच केंद्र, 80 मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं एवं 2 कल्चर प्रयोगशालाएं संचालित की है। मुफ्त इलाज के लिए हर ब्लॉक पर टीबी यूनिट का निर्माण किया गया है और हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर टीबी की दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। कोई भी व्यक्ति जिसे 2 सप्ताह तक खांसी हो, वो इन जांच केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपनी निःशुल्क जांच करवा सकता है। प्रदेश में वर्ष 2022 में 75,730 टीबी रोगियों की पहचान की गई थी, जिसमें 40,276 रोगी अभी भी उपचाराधीन हैं। कि 6 महीने का ये इलाज है, इसलिए किसी को भी लगातार 6 महीने का अपना जो इलाज है इसके लिए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे खुशी है कि 1 माह के भीतर कई कंपनियों ने इस कार्य में बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। पानीपत रिफाइनरी ने भी सीबी नॉट मशीन, एक मशीन है, इसका देने का जो प्रशासनिक कार्य किया है। बहुत महंगी मशीन ये आती है। विभिन्न जो हमारे कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, इन्होंने भी 13 जिलों में टीबी मुक्त बनाने के लिए 13 जिलों को गोद लिया है, जिसमें राइट्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार टीबी रोगियों के इलाज में सहयोग देने के लिए आशा वर्कर्स और अन्य कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि देती है। अब तक उन्हें लगभग 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारा लक्ष्य है कि टीबी रोगियों को घर के बिल्कुल नजदीक टीबी का इलाज मिले, इसीलिए हमने टीबी के रोगियों की देखभाल के लिए प्राइवेट डॉक्टरों एवं अस्पतालों को भी लगभग 4 करोड़ रुपए दिए हैं। उनके पास भी अपना इलाज मुफ्त करवा सकते हैं। साल 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए जिले एवं ब्लॉक स्तर पर टीबी की सेवाओं के निरंतर मूल्यांकन एवं सुधार के लिए टीबी फोरम का निर्माण किया गया है। सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायतों को भी टीबी उन्मूलन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है।
प्रदेश में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी के राज्यव्यापी वल्नरेबिलिटी मैपिंग सर्वे भी किया जा रहा है। वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन के लिए जिले एवं ब्लॉक स्तर पर टीबी की सेवाओं के निरंतर मूल्यांकन और सुधार के लिए टीबी फॉर्म का ये निर्माण किया गया है। टीबी के सुगम इलाज हेतु हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का संपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा रहा है और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए और ग्राम पंचायतों को भी टीबी उन्मूलन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। मित्रों, हम सबका लक्ष्य हर नागरिक को स्वस्थ रखना है। इसी दिशा में हमें देश और प्रदेश में टीबी का उन्मूलन ये करना है। इसके लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। मेरा सभी टीबी रोगियों से अनुरोध है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध टीबी की मुफ्त जांच और उपचार सेवाओं का भरपूर लाभ उठाएं और टीबी के बारे में जागरूकता फैलाएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। आप सबने मेरी बात को सुना है और मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर आप पालन करेंगे। आपने अपने इलाज के लिए जो भी प्रबंध किए हैं उससे आपको सहायता मिलेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सोनिया त्रिखा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में जहां परिवार पहचान पत्र के जरिए बुजुर्ग पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो वहीं अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगों को भी परिवार पहचान पत्र के जरिए पेंशन का लाभ उठा सकेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। अब दिव्यांगों को पीपीपी के माध्यम से स्वतः ही लाभ मिलेगा पेंशन का। तो आपको बता दें कि 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर जिला अधिकारियों पेंशन शुरू करने के लिए एक योजना बनाई गई है। वहीं सहमति देने के उपरांत खुद ब खुद शुरू हो जाएगी ये पेंशन। आपको बता दें कि मनोहर सरकार की ओर से लगातार ये प्रयास पेंशन देने के किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिव्यांगों के लिए मनोहर सरकार कई बड़े और अहम फैसले ले रही है ताकि प्रदेश के दिव्यांग सुरक्षित और खुशहाल हो सके। तो वहीं आपको बता दें कि सहमति देने के बाद खुद ब खुद शुरू हो जाएगी ये पेंशन। आपको बता दें कि लाभार्थियों के लिए दिव्यांग पेंशन योजना ये काफी महत्वपूर्ण होगा। वहीं आज देश भर में पृथ्वी दिवस मनाया गया, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्राकृतिक वातावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता ही सुरक्षित, सुंदर एवं प्रदूषण मुक्त धरा का आधार है। आइए आज पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए धरती को हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है। इसके साथ ही आज अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। तो चलिए ट्वीट के जरिए समझते हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने आगे ट्वीट में लिखा है, मैं कामना करता हूं कि आपके द्वारा आज के दिन किए गए शुभ कार्यों का अक्षय फल आपको प्राप्त हो और सभी के जीवन में सुख, वैभव और आनंद की वृद्धि हो। अक्षय तृतीया पर मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, ग्राम रक्षक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
इसका सही जवाब है सी, दोनों ही। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं यमुनानगर से अमित कुमार। अमित, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रवीण मंडल, जो कि हिसार से कृषि विशेषज्ञ के पद पर काबिज हैं। सुनिए। पीएम किसान नामक योजना एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं। इसके अंदर 4 महीने में किसानों को एक किस्त दी जाती है 2,000 रुपये के हिसाब से। इसकी मुख्य जो बात है वो ये है कि ये एक ऐसे परिवार को दी जाती है जिसमें पति पत्नी और 18 साल से नीचे बच्चे हों। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो किसान भाई ही इसमें अप्लाई करें जिनके पास ज़मीन है और घर में कोई भी इनकम टैक्स पे ही नहीं है और किसी भी पद के ऊपर, सरकारी पद के ऊपर ना हो, आसीन ना हो। इसलिए मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि वो इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं और विभाग के अंदर आकर के इसकी सलाह भी ले सकते हैं। इसमें साहब, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कुल पूरे एक साल में 6,000 रुपये किसान को मिलते हैं, जिसमें 3 किस्तों में एक साल में दिए जाते हैं। 4 महीने के ऊपर एक किस्त डलती है 2,000 रुपये की। असल जो मकसद था इसका, जो छोटे किसान के लिए पहले जो ये 2019 से स्टार्ट हुई थी, दिसंबर 2019 से, और उसमें किसानों को जो दिया गया था वो छोटे किसानों को, यानी कि 5 एकड़ से नीचे वालों को, जो किसान भाई खाद बीज दवाई नहीं खरीद सकते थे, उनके लिए योजना थी। लेकिन बाद में सरकार द्वारा सभी किसानों के लिए लागू कर दी गई थी जुलाई 2019 से। पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 15-16 लाख किसानों को इसका फायदा मिल रहा है। लेकिन जो इस समय किसान भाइयों ने पहले अप्लाई जो किया था, उसके अंदर लैंड सीडिंग और आधार को जोड़ने के लिए खाते से ये प्रक्रिया चल रही है और इसमें अब तक लगभग 300 करोड़ के आसपास हरियाणा सरकार द्वारा अपने हिसार जिले में आ चुका है पैसा। अंदर हिसार जिले के अंदर लगभग 1,62,005 किसान रजिस्टर्ड हैं, जिसमें लगभग सभी किसान आ चुके हैं। जो किसान इसके लिए नहीं हैं, जैसे मतलब है ना कि कुछ किसानों के, जैसे कभी उन्होंने इनकम टैक्स भरा था और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा उनको डीबार किया गया है। कुछ किसानों के घर में नौकरियां थी या उनकी पेंशन आ रही थी 10,000 रुपये से ज़्यादा, तो उनको भी डीबार किया गया। अगर उनके पास सही डॉक्यूमेंट है तो वो विभाग में आकर के अपना वापस दोबारा से अप्लाई करें और उनको भी दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो वक्त हो गया है आज के इस सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में निक्षय योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ए 15 सितंबर 2022, बी 18 नवंबर 2021, सी दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।